हाय एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज वर्ल्ड अफेयर्स। और आज का जो हमारा टॉपिक है तो बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे इजराइल और हमास के बीच में जो वॉर है वो तो 7 अक्टूबर से आपको देखने को मिल गया है कि भाई वो चालू है, और जिसमें कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो हर एंगल से आपको देखने को मिल जाएगा। इजराइल और पैलेस्टाइन का जो कॉन्फ्लिक्ट है ये भी काफी हद तक बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन अब इसी बीच आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं हूदी जो ईरान है, बेसिकली आप देखेंगे ईरान एक देश आपको देखने को मिल जाएगा जो शिया बैक्ड वहां पे कम्युनिटी जो है वो डोमिनेट करती है, तो वो सपोर्ट करते हैं हूदी रेबल्स को। बेसिकली ये यमन में आपको देखने को मिल जाएगा कि वहां पर ही ये है। तो बेसिकली ये भी शिया सेक्ट से ही बिलोंग करते हैं, ठीक है, जायदी उसमें से एक है, ठीक है। तो वहां पर आप देखेंगे कि बेसिकली ये जो हूदी हैं ये लगातार रेड सी जो है यहाँ पर मिसाइल्स मतलब दाग रहे हैं। बेसिकली जो भी आपको देखने को मिल जाएगा कि यूएस या यूके के जो भी मतलब कई बार जो शिप्स जा रहे हैं उनको लेकर के उनका ये कहना है कि कोई भी शिप होगा अगर वो इजराइल में जा रहा है तो भाई उसके ऊपर हम हमला करेंगे। और इसमें कहीं ना कहीं आपने न्यूज में देखा होगा तो भारत के भी जो 2 शिप्स रहे हैं उसके ऊपर भी इनडायरेक्टली आप कह सकते हो कि हमला किया गया था। हालांकि किसी भी प्रकार से जान माल के नुकसान की बात नहीं आई थी, लेकिन यहां पर भी सेम हुआ। जब उन्होंने टारगेट किया यूएस और यूके को तो उनका भी शिप्स जो है वो रिटेलिएट किया है और इस वजह से नुकसान तो नहीं हुआ है। लेकिन ये लगातार क्योंकि अब फ्रीक्वेंटली ये बढ़ रहा है, इसकी वजह से आप देखो कि अनसर्टेनिटी काफी ज्यादा बढ़ चुका है और ये टेंशंस और ज्यादा बढ़ा दे रहा है रेड सी वाले रीजन में। और रेड सी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप देखेंगे 1960 बेसिकली 1869 के बाद से आप देखोगे सुएज कैनाल बन गया है। तो इसीलिए पहले जो ट्रेड होता था आप हिस्टोरिकली देखेंगे तो भाई अफ्रीका जो केप ऑफ गुड होप है वहां से होकर के तब ये ट्रेड होता था अगर भारत जैसे देश में जाना होता था। जैसे यहाँ पर आपको हम मैप में दिखाते हैं तो ये आप देखिए, तो बेसिकली ये वर्ल्ड मैप आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड अगर होना होता था तो वो यहाँ से होता था केप ऑफ गुड होप से होकर के, और तब इस रीजन में ट्रेड होता था, इवन भारत जैसे देश में भी आता था। लेकिन रेड सी का ये सुएज कैनाल की वजह से आप देखेंगे, अब मान लीजिए कि यूरोप से कोई भी गुड है तो वो बेसिकली इस तरीके से सुएज कैनाल से कितना शॉर्टेस्ट रूट मतलब यहाँ से जो यहाँ जाता था वो अब बेसिकली यहाँ से इस प्रकार से शॉर्टेस्ट रूट से मतलब कहीं ना कहीं भारत जैसे देश में भी आ सकता है। भारत भी जो है वो आगे इसको कंटिन्यू करता था। अब ये रेड सी में इतना ज्यादा अनसर्टेनिटी होने के वजह से कहीं ना कहीं आप देखेंगे तो बहुत बड़ा नुकसान है। माना ये जाता है कि ब्लूमबर्ग के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 12% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड जो है वो इसी रूट से होता है और ये काफी इंपॉर्टेंट है। पनामा कैनाल तो आप देखोगे महज 5% है, लेकिन सुएज कैनाल से 12% है। ये आप और क्लियर देख सकते हैं इस मैप में। ये आप देखेंगे इजराइल किस तरीके से यहाँ पे सिनाई पेनिनसुला ये आपको देखने को मिल रहा है इजराइल और इजिप्ट के बीच में। सुएज कैनाल आप देख सकते हैं गाजा कंट्रोल, ये आप वेस्ट बैंक ऊपर के तरफ में है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो बेसिकली ये वो रेड सी है और इधर इस तरफ आपको देखने को मिल जाएगा इंडियन ओशन है। और ये बाबल मंडप स्ट्रेट है जो कनेक्ट करता है रेड सी को गल्फ ऑफ एडन के साथ में, ठीक है। और ये बाकी के कंट्रीज है, यहाँ पर आप सऊदी अरेबिया भी देख सकते हैं, यहाँ पर यमन आपको देखने को मिल जाएगा। और ये वो रीजन है सना, इसकी राजधानी है यमन की, और यहीं पर आपको जो हूदी रेबल्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। बाकी जिबूती भी आपको देखने को मिल जाएगा, बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही स्ट्रेटेजिक है। यहाँ पर चाइना का एक मिलिट्री बेस भी है जो बेसिकली चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स जब वो भारत को घेरने की कोशिश कर रहे हैं उसमें यहाँ पर उनका एक मिलिट्री पोर्ट भी है। इथियोपिया भी आपको देखने को मिल जाएगा जो लैंडलॉक्ड है। इथियोपिया लैंडलॉक्ड है लेकिन एरिट्रिया इसके साथ में बॉर्डर शेयर करता है, सूडान इसके साथ में बॉर्डर शेयर करता है। तो बेसिकली कौन कौन से कंट्रीज कर रहे हैं इसका अगर आपको ध्यान रखना है तो डेजी नामक ट्रिक से आप ध्यान रख सकते हैं कि बेसिकली जिबूती हमने देख लिया कि भाई जिबूती एक देश है, इसी के साथ साथ में एरिट्रिया करता है, ठीक है, एस से सऊदी अरेबिया और एक एस से सूडान, फिर एक ई से आप देखोगे इजिप्ट है और फिर वाई से यमन है। तो इस ट्रिक से आपको ध्यान रखना है कि रेड सी को ये कंट्रीज जो है वो बॉर्डर शेयर करते हैं। तो ये पूरा का पूरा न्यूज में है तो किसी भी प्रकार से सवाल बन सकता है प्लेसेस इन न्यूज के फॉर्म में, तो आपको उसके लिए भी ध्यान रखना है। देखिए हर टॉपिक से कैसे हमको अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उठाने हैं कॉन्सेप्ट को, ये आपको इस वीडियो से हम हमेशा सिखाने की कोशिश करेंगे। तो रेड सी और मेंस में आप किस तरीके से लिख सकते हो कि भाई मतलब नेविगेशन के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, तो वो डेटा जो आप कोट कर सकते हो कि 12% ऑफ द ग्लोबल ट्रेड जो है वो इसी रूट से होता है। और ये सारे जो कंट्रीज हैं बेसिकली आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं मतलब इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है, बाकी सारे नेशंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग चाइना एज वेल। तो अभी आप देखेंगे कि बेसिकली इसीलिए वो बता रहे हैं कि इजराइल में जो भी शिप्स जाएंगे उसको ये टारगेट करेंगे और ये चोक पॉइंट बनाते जा रहे हैं। तो ये आपको देखने को मिल जाएगा और इसीलिए अभी यूएस और यूके के जो शिप्स रहे हैं उनको निशाना बनाया गया है। तो रेड सी में एक अलग तरीके से वॉर जो है वो जारी है। इसके वजह से कहीं ना कहीं चुनिंदा देशों के ऊपर नहीं बल्कि वर्ल्ड इकोनॉमी के ऊपर इंपैक्ट होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अब जब देखिए अब ये शिप्स जब जाएंगे और जब खतरा होगा तो वो रास्ता या तो चेंज करेंगे, जो हमने दिखाया कि आपको अफ्रीका के रूट से वो
जाएंगे। अब जब रास्ता चेंज करेंगे तो लॉजिस्टिक कॉस्ट अपने आप बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से वो जो गुड होगा उसका दाम बढ़ जाएगा, यानी कि इन्फ्लेशन आपको देखने को मिल जाएगा। दूसरा ये भी कारण है कि भाई वो शिप अगर उस रूट से जाएंगे भी तो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं जो शिप्स का इंश्योरेंस बनाती हैं उन्होंने भी मतलब इसको बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। अब ये जब चार्ज बढ़ जाएगा इंश्योरेंस का तो जाहिर सी बात है ऑटोमेटिकली वो सामान महंगा हो जाएगा, क्योंकि अब एक शिप पहले मान लीजिए कि 5,000 में उसका इंश्योरेंस बनता था, अब वो 10,000 लेंगे, तो जाहिर सी बात है वो एंड कंज्यूमर से ही उस सामान की भरपाई करेंगे। तो इस वजह से कहीं ना कहीं वर्ल्ड इकोनॉमी में इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है। ऑलरेडी आपको पता है कोविड-19 पैंडेमिक के बाद से वर्ल्ड इकोनॉमी स्लो डाउन में है। किस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा, अलग अलग इजराइल और हमास का जो वॉर है, रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है, इसके वजह से अनसर्टेनिटी बना हुआ है। और अब इस टाइप का अगर चीजें और आगे बढ़ती जाएंगी तो ये समस्या उत्पन्न जरूर करेगा। तो ये बेसिकली आपको देखने को मिल जाएगा। और आगे अगर हम देखते हैं तो बेसिकली ये रप्चर्ड सप्लाई चेन्स की बात हमने करी, राइजिंग ऑयल प्राइसेस किस तरीके से दाम बढ़ेंगे इसको हमने लिंक करके भी समझने की कोशिश करी है, एंड रिसर्जेंट इन्फ्लेशन किस तरीके से ये भी होगा। तो देखिए ये होता है जब आप मेंस में लिख रहे हैं। अब आप मेंस में किस तरीके से चीजों को कनेक्ट करेंगे ये आपको समझ आ जाएगा। माइक्स जैसी कंपनी भी आपको देखने को मिल जाएगी लॉजिस्टिक्स में, शिप मैन्युफैक्चरिंग में। और यहाँ पर एक आर्टिकल था कि हैव द हूदी रेड सी अटैक्स हर्ट इजराइल्स इकोनॉमी। तो इजराइल की इकोनॉमी को बेसिकली इसी तरीके से हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये कमर्शियल वेसल्स जब पास नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग तरीके से इजराइल को मतलब बेसिकली वो एलिमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमने देखा है कि भाई इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को भी किस तरीके से इसीलिए ठंडे बस्ते में वो चला गया है, क्योंकि इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, और हूदी जो है वो बेसिकली आप देखोगे तो ईरान उसको सपोर्ट दे रहा है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं ईरान भी इस चीज में इन्वॉल्व है। ईरान अलग अलग तरीके से आप देखोगे तो लेबनान में भी वो किस तरीके से हिजबुल्लाह जो है उसके एक मिलिट्री आउटफिट उसको वो सपोर्ट कर रहा है, ताकि अलग अलग एंगल्स से ईरान जो है वो भी इनडायरेक्ट सपोर्ट जो है, आप कह सकते हो कि डायरेक्ट सपोर्ट जो है वो हमास को कर रहे हैं। लेकिन अभी भी आप देखेंगे तो मिडिल ईस्ट कंट्रीज जो है वो बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही है। यहाँ तक कि यूएई ने भी साफ तौर पर कहा है कि ये जो चीजें हैं ये अनएक्सेप्टेबल हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे हमने हूदीज कौन है इसके बारे में भी हमने जान लिया है कि बेसिकली आप देखेंगे और ये अटैक क्यों कर रहे हैं। तो हमने आपको ये भी बताया कि बेसिकली इनके पीछे का कारण यही है। ये आप देखेंगे 500% से ज्यादा जो है वो बढ़ चुका है, और इन्होंने यही कारण बताया है कि जो भी जाएंगे बिकॉज वॉर है, ये सारी चीजें इजराइल लगातार बॉम्बार्डमेंट्स कर रहा है गाजा में, इस प्रकार के ह्यूमैनिटेरियन एड को डिस्ट्रॉय कर रहा है। तो ये सारी बातों को उन्होंने रीजन बताया है। और हूदी जो है वो ईरान बेस्ड है, ये हमने देख लिया है। और ये मैप भी आप कहीं ना कहीं आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से ये इंपैक्ट कर रहा है। और आगे अगर हम बढ़े, ये भी आपको हमने क्लियर कर दिया है। तो ये देखिए यूएई सेज हूदी अटैक्स ऑन शिप्स इन रेड सी पोज अनएक्सेप्टेबल थ्रेट। तो इसको बेसिकली अनएक्सेप्टेबल थ्रेट बताया गया है, और इसी को ध्यान में रख करके यूएसए ने लॉन्च किया है रेड सी फोर्स अगेंस्ट, भाई मतलब यहाँ पे आप देखेंगे तो ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन लॉन्च किया गया है। अगेन प्रीलिम्स में सवाल बन सकता है कि ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन कौन से देश के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा, ताकि रेड सी में जिस प्रकार की जो ये चीजें चल रही हैं उसको वो रोक सके। तो यहाँ पे सारे कंट्रीज जो हैं वो इकट्ठा बेसिकली आप देखेंगे जितने वेस्टर्न नेशंस हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूके, यूएसए, ये सारे यहाँ पर एक ही मंच पे खड़े नजर आ रहे हैं। और भारत का भी क्या स्टैंड रहने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है इंडिया भी इन चीजों को एक्सेप्ट तो नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर आप मतलब कहीं ना कहीं एक एंड से आप इसको मतलब आप जोड़ के देख रहे हो कि भाई आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हो, और इसका हम कहीं ना कहीं हमको भी रिप्लाई करने के लिए हमेशा रेडी रहना होगा। तो चीजें किस प्रकार से शांति में आएंगी, क्योंकि ये चीजें सही तो नहीं है, वॉर के बदले वॉर चीजों को और ज्यादा खराब करता चला जाएगा। लेकिन अब लॉन्ग टर्म में सॉल्यूशन क्या रहेगा इसके बारे में भी हम जरूर देखेंगे। साथ साथ में आपको पता है कि कहीं ना कहीं इंडिया और मालदीव्स के बीच में भी फिलहाल अभी टेंशंस हैं। तो ये सवाल इस तरीके का भी बन सकता है कि भाई नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी किस तरीके से चल रही है। तो इसके ऊपर भी हम एक डिटेल्ड वीडियो लाएंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए। वीडियोस पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखिए। बाकी भी वीडियोस आपको देखने को मिल जाएंगे, तो वीडियोस को प्लीज पूरा देखा करिए। और आपके हिसाब से कोई भी सुझाव है, बेसिकली अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा टॉपिक है जिस पर हमको वीडियो करना चाहिए, तो वो भी आप बता सकते हैं। और वीडियोस को पूरा देखा करिए, और बाकी भी चैनल पर आप वीडियोस को एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।